नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं नफीस मोहम्मद एक्सप्लोर एडवेंचर यूट्यूब चैनल के साथ। आप मेरे पीछे ही देख रहे होंगे व्यू, ये पूरा व्यू बनास नदी का है। ये बनास नदी की रपट बनी हुई है। ये रास्ता सीधा सिवाड़ होते हुए जयपुर बरौनी निवाई हाईवे पे जयपुर निकलता है। तो आज हम यहाँ अभी दोस्त घूमने आए हैं, तो हमने सोचा एक जानकारी भरा बनास नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाके मिल जाती है, कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती है, कौन कौन सी सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई है, इन सब चीज़ों की जानकारी हम आज आपको विस्तार से देना चाहते हैं। तो आपको हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और ये जो जानकारी हम दे रहे हैं यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आएगी, और ये जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छी है। हमें पता होना चाहिए हम किस क्षेत्र में रहते हैं और कौन कौन सी नदियाँ हमारे आसपास है। आप इधर देख रहे हो, यह है बनास नदी, जो कि राजस्थान की ऐसी नदी है जो राजसमंद जिले के भोराट के पठार से निकल रही है। जहाँ पर भोराट का पठार है और खमनोर की पहाड़ियाँ है, वहाँ से ये नदी निकल रही है। ये नदी राजस्थान की ऐसी नदी है जिस पर दो बांध बने हुए हैं। एक बांध बना हुआ है टोंक जिले के बिसलपुर ग्राम में, और दूसरा बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर जिले के इसरदा गांव में, जो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और ये गांव है डिडाइच, जहाँ पर हम आए हैं। और ये बनास का रपटा बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ से सवाई माधोपुर की दूरी है 35 किलोमीटर, और यहाँ से एक सिवाड़ नाम की जगह पड़ती है जो करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। यहाँ से दोनों ही घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर पानी की खोज करते हुए अशोक और नहीं खोज करता हूँ नहीं खोज। दोस्तों, बनास नदी को वर्णासा, वन की आशा भी कहा जाता है। वैदिक काल में इस नदी को वशिष्ठी नदी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही प्राचीन नदी है। बनास नदी ऐसी नदी है जो अरावली पर्वतमाला के समानांतर बहती है। ये ऐसी नदी है जो हमारे राज्य के 6 जिलों में बहती है। वैसे तो हमारे राज्य में 33 ज़िले हैं। राजस्थान में 33 ज़िलों में से 31 राज्यों में नदियाँ बहती है अलग अलग प्रकार की। सिर्फ 2 ही ज़िले ऐसे हैं, चूरू और बीकानेर, जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। बाकी प्रत्येक ज़िले में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की नदी है। तो ये 6 ज़िलों से निकलती है। मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, चंबल। तो ये चंबल में 3 नदियाँ आ जाती है। चंबल से जो चंबल नदी है वो भी हमारे राजस्थान के 6 जिलों में से बहती है। बस है बनास नदी भी 6 जिलों में बहती है। और लसे जो लूणी नदी है वो भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। जो बनास नदी है उसका उद्गम मैंने आपको बता दिया है कि खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है। वहाँ से निकलने के बाद में ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। भीलवाड़ा के बाद में अजमेर के बाद में टोंक में, और अंत में ये सवाई माधोपुर में आकर के चंबल नदी में, रामेश्वर जो घाट है वहाँ पर आकर चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी पर जो बांध बनाया गया है बिसलपुर, वो राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना मतलब पीने के पानी की परियोजना। इस परियोजना से राजस्थान के 4 बड़े बड़े जिलों को पानी मिलता है, जिनमें हमारी राजधानी भी शामिल है। इस बिसलपुर के पानी जो है वो मिलता है सबसे पहले जयपुर को, अजमेर को, बूंदी को और टोंक को। आपने सुना होगा कि सिंचाई के लिए जो सबसे बड़ी परियोजना है वो है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। वो सिंचाई के लिए है, जबकि ये जो बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाया गया है ये पेयजल के लिए है। बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम है, जो राज्य के सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम इसी नदी पर है। जिनमें पहला त्रिवेणी संगम जो है ये पड़ता है बिंगोद भीलवाड़ा में, जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है। एक नदी है बेड़च, दूसरी है मेनाल, और तीसरी तो है ही हमारी बनास। तो बेड़च जो नदी है वो निकल रही है राजसमंद से ही निकल रही है। जब ये शुरू में निकलती है तब ये आयड नदी के नाम से इसको जाना जाता है। आयड नदी के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में ये उदयपुर में आकर उदय सागर झील है वहाँ पर उसका निर्माण करती है। जब उदय सागर से इसका पानी बाहर निकलता है तो ये बेड़च हो जाता है। उदय सागर झील के बारे में बताऊँगा आपको। इस उदय सागर झील का निर्माण महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने करवाया था। उदय सिंह ने इस झील का निर्माण 1459 में करवाया था, जब उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। जब महाराणा प्रताप के बेटा हुआ था अमर सिंह, 1459 में अमर सिंह का जन्म हुआ था। तब महाराणा उदय सिंह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उदय सागर झील का निर्माण करवाया। महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप, जिनको उस समय कुंवर कहा जाता था। जबकि महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, तो उनको कहा जाएगा भंवर।
तो अपने भंवर की याद में उन्होंने 1459 में इस झील का निर्माण करवाया और 1459 में ही उदयपुर जिले की स्थापना करवाई। बनास नदी पर दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है देवली राजमहल में, जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है। एक नदी है बनास, दूसरी है डाई, तीसरी है खारी। जो खारी नदी है वो भी राजसमंद से निकलती है, जबकि डाई नदी है वो अजमेर से आती है, डाई मार के। डाई से आप याद कर सकते हो, डाई मार के। ये बिसलपुर में गिरने से पहले त्रिवेणी संगम बनता है देवली में, उसके बाद में ये बिसलपुर में जाके मिल जाती है तीनों नदियाँ। बिसलपुर का बांध का निर्माण वहीं पर किया गया है और बिसलपुर जो बांध है उसका निर्माण करवाया था सबसे पहले चौहानों में एक राजा हुआ था जिसने संपूर्ण दिल्ली पर अधिकार किया था, विग्रहराज चतुर्थ। उन्होंने इस बांध का निर्माण करवाया था तालाब के रूप में, कंकर और पत्थरों से सबसे पहले। उसके बाद में हमारी सरकार ने 1986 में इसकी योजना बनाई और 1996 में जाकर बिसलपुर बांध तैयार हुआ, जिसमें 18 गेट बनाए गए हैं। बनास नदी पर जो तीसरा त्रिवेणी संगम बना हुआ है वो बना हुआ है सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर धाम पर, जहाँ पर पादरा नामक गांव स्थित है। इसे मीणाओं का प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ पर बनास नदी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है और एक छोटी सी नदी और आकर यहाँ पर मिलती है जिसको बोलते हैं सीप नदी। यहाँ पर इसको परशुराम की तपोस्थली भी कहते हैं। जो ये स्थान है रामेश्वर धाम, यहाँ पर भी पर्यटन की स्थिति से काफ़ी लोग घूमने आते हैं। इस नदी पर एक चौथा त्रिवेणी संगम और बताया गया है, जो राजस्थान में हमारे एक गाइड चलती है दिशा नामक, उस गाइड में बताया गया है कि बांडी, मासी और बनास नदी का एक संगम है जो हमारे जोधपुरिया धाम है टोंक में, वहाँ पर स्थित है। मैंने और कहीं किसी गाइड में नहीं पढ़ा, सिर्फ दिशा गाइड में पढ़ा, इसलिए मैं आपको उसके अनुसार ही जानकारी दे रहा हूँ। पूर्ण बहाव क्षेत्र के आधार पर यह राज्य की सबसे बड़ी नदी है, यानी जल ग्रहण क्षमता सबसे अधिक है इसकी, करीब 46,570 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत में हम देखते हैं तो 27.48% वर्ग किलोमीटर इसका पानी पाया जाता है, जो सभी नदियों से सबसे अधिक है। यह नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है राजस्थान में। वैसे तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी शिप्रा नदी है जो मध्य प्रदेश में बहती है, लेकिन अगर राजस्थान की बात करते हैं हम तो बनास नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी की। बनास नदी की लंबाई 480 वर्ग किलोमीटर है, जबकि IMTI कोटा के अनुसार इस नदी की लंबाई 512 वर्ग किलोमीटर मानी गई है। बनास नदी जो है वो टोंक में सर्पाकार आकार में बहती है। आपने एक फिल्म देखी होगी रजिया सुल्तान, जिसकी शूटिंग करीब 1982 में हुई थी रजिया सुल्तान की, तो टोंक में ही हुई थी। तो वहाँ पर आप देख सकते हो जो इस नदी के जो धोरे हैं, वो धोरों पर एक गाने की शूटिंग हुई थी, ए दिले नादान। आज इस नदी का इतना दोहन हो चुका है, शोषण हो चुका है, मतलब इतनी यहाँ से बजरी ट्रैक्टरों के माध्यम से बाहर लेके जा रहे हैं। जो भवन निर्माण में जो कार्य होता है, इस वजह से बड़े बड़े पत्थर दूर से नजर आने लगे हैं और जगह जगह खड्डे हो चुके हैं, तो इसका जो वास्तविक रूप है वो बिगड़ गया है। इस नदी के किनारे कुछ सभ्यताएं भी विकसित हुई, जिनमें गिलुंड जो कि एक ताम्र युगीन सभ्यता थी, ये राजसमंद में स्थित है, जो बनास नदी के किनारे पर ही स्थित है। आपने ये बजरी देखी होगी, ये भवन निर्माण के कार्य में ली जाती है। ये बजरी बनास नदी से ही प्राप्त होती है हमें, जिसका भवन निर्माण में कार्य में लिया जाता है। आहट सभ्यता यह बेड़च नदी के किनारे थी और बेड़च बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो इसमें आकर मिलती है। तो बेड़च के किनारे आहट सभ्यता मिली है। आहट सभ्यता के लोग ताम्र युगीन थे। यहाँ पर 2 तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, यहाँ पर आटा पीसने की चक्की मिली है, यहाँ पर चावल के अवशेष मिले हैं, उल्टी तिपाई किए हुए मर्दभांड, लाल काले मर्दभांड मिले हैं। यहाँ के लोग हाथी, कुत्ता और मेंढा पालते थे। तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी जो बनास नदी के किनारे पाई जाती है। आहट सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है। ये स्थान तांबे के औजार बनाने का एक प्रमुख केंद्र था प्राचीन समय में, और यहाँ के लोग पत्थर से आभूषण बनाते थे और उन्हीं आभूषणों के साथ मृतक को दफनाते थे। इस सभ्यता का नष्ट होने का कारण बताया जाता है भूकंप, प्राकृतिक आपदा या बाढ़ के कारण यह आहट सभ्यता नष्ट हुई थी। बनास की सहायक नदियाँ है बेड़च, मोरेल, कोठारी, खारी, डाई, काली सील, मोरेल, ढील। काली सील नदी पहले मोरेल में मिलती है, उसके बाद में बनास में मिलती है। हमारे राज्य राजस्थान में एक बनास नदी और है, उसको पश्चिमी बनास नदी कहते हैं। उसका उद्गम है सिरोही में। सिरोही में उस नदी पर एक बनास बांध भी बना हुआ है। ये नदी गुजरात के डिसा नगर में बहती हुई कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा बनास नदी वाला वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमें बताएं कि बनास नदी के बारे में हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहे हमारे एक्सप्लोर एडवेंचर चैनल के साथ। धन्यवाद। ओके, बनास को स्वच्छ करने का प्लान था क्या? बिल्कुल बनास गीला गीला पानी है और वो शानदार पानी।